वफ्त बिल पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का प्लान फेल हो गया है। संजय सिंह सपने देख रहे थे कि वफ्त बिल आने से मोदी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले लेंगे। लेकिन अब संजय सिंह के मंसूबों पर पानी फिर गया है। संजय सिंह पीएम मोदी को हल्के में ले रहे थे। वो भूल गए थे कि पीएम मोदी फायर है, फायर जिसके रणनीति के आगे विपक्ष की दाल नहीं गलती है। जब से पीएम मोदी राष्ट्रीय राजनीति में आए हैं और पीएम बने हैं, तब से विपक्ष के हाथ सिर्फ हार ही लगी है। और अब वक्फ बोर्ड पर भी विपक्ष घिर गया है। दर्शकों, इस देश के भीतर वक्फ लैंड माफिया की तरह काम कर रहा था, जिसकी जमीन चाही कब्जा कर ली, जिसकी जमीन पर जब चाहे अपना बोर्ड लगा दिया। यही काम था वफ्त का। वफ्त में भ्रष्टाचार भी खूब हो रहे थे, लेकिन सरकार ने इस पर पूरी तरह से अंकुश लगा दिया है। सरकार ने कह दिया है कि अब देश में ऐसा नहीं चलेगा, वफ्त पर अंकुश लगेगा और वफ्त को अपनी संपत्ति का जवाब देना होगा। बेलगाम वफ्त पर अब सरकारी चाबुक चल गया है, तो विपक्ष के नेताओं को परेशानी हो रही है और सबसे ज्यादा परेशान है आपके नेता संजय सिंह। आखिर कैसे संजय सिंह हो गए हैं बेचैन, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, आपको बता दें कि वफ्त संशोधन विधेयक पर आप सांसद संजय सिंह की बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो वो सोच रहे थे वो नहीं हुआ है। संजय सिंह ने बीजेपी के साथ केंद्र की सत्ता में शामिल अन्य पार्टियों को भी घेरा है। उन्होंने कहा है कि इस बिल का एकमात्र मकसद विवाद खड़ा करना है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि ये एक नाजायज बिल है, जिसका मकसद देश में झगड़ा कराना है। वहीं संजय सिंह इसे संविधान की हत्या करार दे रहे हैं। वहीं वफ्त विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सरकार पर हमला बोला। हालांकि उनके वक्तव्य का अधिकांश हिस्सा असंसदीय बताई गई और पीठासीन सभापति के निर्देश पर बयान के अंशों को सदन की कार्यवाही से हटाना पड़ा। राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान संजय सिंह ने सरकार पर धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह बिल सभी धर्मों के लिए खतरनाक है। वहीं संजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण में घोटाले का भी आरोप लगाया, जिसके बाद सदन में हंगामा हो गया। दर्शकों, चर्चा वफ्त बिल पर हो रही थी, लेकिन संजय सिंह राम मंदिर का मुद्दा उछाल रहे थे, मंदिरों की बात कर रहे थे। लेकिन इस बात को लेकर वो चुप थे कि कैसे वक्फ बोर्ड हिंदुओं के जमीनों को भी अपना बता रही थी। लेकिन वोट के लिए संजय सिंह को इससे कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। वहीं संजय सिंह ने यह भी कहा है कि आप कहते हैं कि पिछड़ों और महिलाओं को उनका अधिकार देने के लिए बिल लाए हैं। चलिए लाइए अगले सत्र में एक और बिल छुआछूत मिटाने के लिए। दिलाइए मंदिरों के ट्रस्ट में 80% पिछड़ों, दलितों और जनजातियों के लोगों को जगह। मैं आपका अभिनंदन करूंगा। वहीं इससे पहले वफ्त बिल का खुला विरोध करते हुए संजय सिंह ने कहा था कि देश के लोगों को अब सावधान हो जाना चाहिए कि बीजेपी ने वफ्त संपत्तियों पर कब्जा करने और उन्हें अपने दोस्तों को देने की शुरुआत कर दी है। वे गुरुद्वाराओं, मंदिरों और चर्चों की संपत्तियों के साथ भी ऐसा ही करेंगे। इसके अलावा संजय सिंह ने यह भी कहा है कि सच्चर कमेटी की पूरी रिपोर्ट बताइए, सुविधाजनक सत्य मत बोलिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि सैकड़ों वफ्त प्रॉपर्टियां राज्य और केंद्र की सरकारों ने कब्जा कर रखा है। कैसे तय करेंगे कि कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है? आपने कई ऐसे प्रावधान रखे हैं जो बताते हैं कि आपकी मंशा मुस्लिमों का भला करने की नहीं है। आप मुसलमानों को ठीक करने के नाम पर करोड़ों हिंदुओं का नुकसान कर रहे हैं। अभी भी मौका है, इस बिल को वापस लीजिए। वहीं संजय सिंह के बयान पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि संजय सिंह तर्कहीन बात कर रहे हैं। विधेयक के बिंदुओं पर बात कीजिए, सारे जवाब दूंगा। वहीं इससे पहले संजय सिंह ये कह रहे थे कि अगर सरकार वफ्त बिल सदन में पेश करेगी तो ये सरकार गिर जाएगी, क्योंकि जेडीयू, टीडीपी और एनडीए के दूसरे साथी जैसे चिराग पासवान और जयंत चौधरी समर्थन वापस ले लेंगे। लेकिन अब संजय सिंह ये देखकर तिलमिलाए हुए हैं कि एनडीए के सभी दल एकजुट हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें